अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम जो प्ले है फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक का विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो पर, इस प्ले पर मेरी ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे। गोर वाइडल ने ये प्ले लिखा है, ठीक है, और इस प्ले की जो थीम है वो हम आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऑलरेडी वो डिस्क्राइब हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका, हु इज़ एडी, व्हाट इज़ हिज रोल इन द प्ले। एडी कौन है और उसका इस प्ले में क्या रोल है। एडी कैप्टन है इस स्टोरी में। उसका जो डेजिग्नेशन है वो अमेरिकन आर्मी में कैप्टन का है, और वो असिस्टेंट है जनरल पावर्स का। वो यहाँ पर जनरल पावर्स के साथ आया है इस पूरे क्रेटॉन के मामले को और इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उसका रोल महज इतना है इसमें कि वो जनरल पावर्स से इंस्ट्रक्शंस लेता है और बिल्कुल अकॉर्डिंगली वो उनको इम्प्लीमेंट करवाता है। जैसे कि घर में मार्शल लॉ मेंटेन करना, घर के किसी भी शख्स को घर से बाहर ना निकलने देना, किसी को भी टेलीफोन पर बात ना करने देना, और क्रिटॉन की कोई भी इंफॉर्मेशन इस घर से बाहर ना निकलने देना। इसके अलावा क्रिटॉन की जो स्पेसशिप है उस पर भी उसने नज़र रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एडी क्रिटॉन की स्पेसशिप को कैसे डिस्क्राइब करता है। एडी जब घर में घुसता है, घर में जब दाखिल होता है, एंटर होता है, तो वो बहुत डिस्टर्ब होता है। और जब जनरल पावर उससे नाराज़ होकर पूछता है कि बताओ उसकी स्पेसशिप के साथ क्या हुआ, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन देता है और वो बताता है कि वो एलिप्टिकल शेप की है, यानी कि अंडे की शक्ल की या बेजवी शक्ल की है, और उसका जो डायामीटर है, उसकी जो वेट है वो 14 मीटर की है। वो शिप एक अननोन मेटल से बनी है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट बोर्ड है उस शिप में। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेन कॉमिक इंसिडेंट्स जो हैं वो इस प्ले के क्या हैं। तो दो कॉमिक इंसिडेंट्स इस प्ले में थे, जिसमें से पहला ये था कि जब स्पेल्डिंग एलन से पूछता है, एलन जो कि उसकी बेटी होती है, कि उसने अपनी ब्रॉडकास्ट में क्या कहा, तो उसकी अपनी बेटी जो है वो उसकी ब्रॉडकास्ट नहीं सुनती। और ये एक कॉमिक, एक समझ लीजिए कि इंसिडेंट था कि वो बड़े ही प्राउड फील कर रहा होता है कि शायद मेरी बेटी सुन रही होगी मेरी बात, लेकिन वो नहीं सुनती। दूसरा ये कि जनरल पावर्स जो है वो बहुत प्राउड अंदाज में जब क्रेटॉन को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्रेटॉन कुछ करता है जिसकी बिना पर वो वहीं स्टन हो जाते हैं, उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। और बहुत ही रिडिकुलसली जो है वो क्रेटॉन जो है वो कहता है कि वो एक जमाई लेता है, ही यॉन जमाई लेता है, और वो कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, और वो वहाँ पर से सोने के लिए चला जाता है। तो ये एक बड़ा ही कॉमिक इंसिडेंट था, क्योंकि जनरल पावर्स बहुत गुरूर और फ़खरिया अंदाज में वो आगे की तरफ बढ़ता है उसको अरेस्ट करने के लिए। वो समझता है कि वो आराम से उसे अरेस्ट कर लेगा, लेकिन क्रिटॉन जो है वो जनरल पावर्स को एक जोक समझता है और वो सोने के लिए चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीडिया को कैसे डिपिक्ट किया गया है इस प्ले में। ये बात आप लोगों को सबको मालूम है जिन्होंने प्ले पढ़ा होगा कि मीडिया जो है वो स्टार्टिंग से ही कंट्रोल्ड दिखाया गया है और डिपेंडेंट दिखाया गया है। मीडिया आज़ाद नहीं दिखाया गया, क्योंकि मीडिया का जो नुमाइंदा रॉजर स्पेल्डिंग जो था, वो अपने ब्रॉडकास्ट में जो आर्मी ऑफिसर था जनरल पावर्स, वो उसकी स्टेटमेंट को कोट कर रहा था फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में। उसकी अपनी कोई थॉट ना थी। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो एक स्पेसशिप है, लेकिन वो बजित था उसे मेटेओर कहने में, क्योंकि जनरल पावर्स का स्टेटमेंट ये था। तो इस तरह से देखा जाए तो मीडिया जो है वो कंट्रोल लगा हमें। स्पेल्डिंग जो है उसको फॉरबिडन किया गया, मना किया गया। जनरल पावर्स ने उसे मना किया कि वो क्रेटॉन का इंटरव्यू नहीं लेगा, और वो इस बात पर भी रजामंद हो गया। इसीलिए ये बात प्रूव हो गई कि मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड था और वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं था, और वो डिक्टेशन ले रहा था हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। ये प्ले जो है सेटायर है। सेटायर कहते हैं कोई भी मुआशरे की जो बुराई है
उसको मजाक के अंदाज में हाईलाइट करना, उसका फन या उसका मजाक उड़ाना। तो ये एक सेटायर है, एक तंज है अमेरिकन सोसाइटी पर। इस पर आप डिस्कस करें। A visit to a small planet can be read and enjoyed as a satirical play in the political and cultural biography of the United States। वो इनकी पॉलिटिकल और कल्चरल जो सोसाइटी है, बायोग्राफी जो है, उस पर ये सेटायर है। मतलब कल्चरल एतबार से देखा जाए तो भी मजाक उड़ाया गया, पॉलिटिकल एतबार से देखा जाए तो भी मजाक उड़ाया गया अमेरिकन की बायोग्राफी पर। सेटायर जो है वो क्रिएट किया गया इस प्ले में जब मोक क्रिएट किया गया, फन किया क्रिएट किया गया ह्यूमन बिहेवियर पर, इंसानों का जो अमल था उस पर, और उनकी जो एजम्पशंस थी, उनकी जो सोच थी, उन पर फन क्रिएट किया गया। द सेटायर ऑफ द प्ले हिट्स मैनी टारगेट्स। इसने बहुत सारे टारगेट्स को हिट किया सेटायर ने, जैसे कि अमेरिकन एटीट्यूड टूवर्ड्स मिलिट्री, उसकी अमेरिकन की जो है वो इनकॉम्पिटेंसी जो थी मिलिट्री के बारे में। ब्यूरोक्रेसी जो थी, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है। आमतौर पर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो 21वें ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, जो मुल्क की पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी ये एक आम तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेसी खा गई, ब्यूरोक्रेसी खा गई, इस तरह से हम जुमला कहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जो बैरोक्रेट्स, जो 21वें ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बैरोक्रेट्स कहा जाता है, जो मुल्क के पॉलिसी मेकर होते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल रेगुलेशंस बनाते हैं। तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी, मतलब जो अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, जिसमें जनरल पावर्स सर फहरिस्त थे, और पैरानॉय जो फियर था इनका, और जो इनका मिसट्रस्ट था अपनी आर्मी पर, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। एक एलियन की विजिट से वाइडल ने जो है वो अमेरिकन जो मॉडर्न अमेरिकन था उसका फ्रेश लुक जो है वो हमारे सामने रखा। वाइडल ने डिराइव्ड किया एक तस्वीर कशी की, किस चीज़ की, कि ह्यूमर को, और बड़े पैमाने पर उसने जाहिर किया कि अमेरिकन जो हैं वो कितने सिली हैं, कितने बेवकूफ़ होते हैं। और वो क्रेटॉन की नज़र से उन्होंने बताया। मतलब क्रेटॉन की ऑब्जर्वेशन ये थी कि इंसान जो हैं, अर्थलिंग्स जो हैं, उसमें ख़ास तौर पर अमेरिकन जो हैं वो कितने सिली और कितने बेवकूफ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ डज द प्ले राइट एक्सपोजेस द इंफीरियरिटी ऑफ द प्रेजेंट रेस ऑफ दैट ऑफ द फ्यूचर। करंट रेस यानी कि मौजूदा नस्ल जो थी उस वक्त की, उनका एहसास कमतरी कैसे हाईलाइट किया फ्यूचर एज पर। अब फ्यूचर एज डेफिनेटली क्रेटॉन को जाहिर कर रही थी, और जो करंट जो लोग जो थे उस वक्त के, वो उसमें अमेरिकन थे उस वक्त के, उस दौर के, और उनकी एहसास कमतरी जो है वो दिखाई गई थी। तो ये जो प्ले राइट ने एक्सपोज किया एहसास कमतरी को प्रेजेंट रेस के फ्यूचर रेस पर, और उसने कंपेयर किया, कैपेबिलिटीज़ को कंपेयर किया कि क्रेटॉन कितना कैपेबल था, और अर्थलिंग्स जो थे, इंसान जो थे, वो कितने इनकेपेबल थे। क्रेटॉन रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर एज को, और क्रेटॉन की जो रेस है, उसकी जो नस्ल के जो लोग हैं, वो साइंटिफिकली ज़्यादा एडवांस थे। वो लोगों के माइंड्स को रीड कर सकते थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते थे, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते थे। जबकि ज़मीन के जो लोग थे वो अपने इनिशियल स्टेज पर थे, और वो डेवलपमेंट के फेज़ में चल रहे थे। और यहाँ के लोग जो हैं वो अपने इमोशंस के स्लेव्स थे, ग़ुलाम थे, अपने जज्बात के ग़ुलाम थे। और जब उन्होंने देखा स्पेसशिप में क्रेटॉन को, तो वो बड़े हैरान हो गए, और विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स के, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के इतनी बड़ी स्पेसशिप कैसे चल रही थी, वो इस बात पर जो है वो हैरान थे। तो इस बात से लग रहा है कि फ्यूचर एज का जो क्रेटॉन जो था वो कितना सुपीरियर था, और यहाँ के लोग कितने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ये जो फ्लाइंग सॉसर जो है, इसकी अराइवल को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। द फ्लाइंग सॉसर अपीयर स्लोली एंड लैंडेड एट द हाउस ऑफ मिस्टर Spalding in Maryland. When it was first seen, many opinions were formed about it. Some said that it was a spaceship, while the authorities declared that it was a meteor. Spalding quoted General Powers' statement that it was a meteor in his TV broadcast. अच्छा, इसमें आप जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो रिएक्शंस थे, जो मिसेस स्पेल्डिंग थी उनके, जॉन के, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन था, उसके भी कुछ पार्ट आप इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्रेटॉन की जो सिविलाइजेशन थी वो कितनी एडवांस थी। सिविलाइजेशन जो थी क्रेटॉन की वो ज़्यादा एडवांस थी। अर्थ के जो लोग थे उनकी बनिस्बत वो अपने थॉट्स को और इमोशंस को कंट्रोल कर सकते थे। वो अपनी स्पेसशिप पर ट्रैवल करते थे। वो लोग इमॉर्टल्स थे, कभी ना मरने वाले लोग थे, और वो इस लायक थे कि वो लोगों के माइंड्स को रीड कर सकते थे। और मज़ीद ये, जबकि उसके बरक्स अगर देखा जाए कि अर्थ के जो लोग थे वो अपनी सिविलाइजेशन की बिगिनिंग पर थे अभी, और वो मॉर्टल्स थे, मतलब हम लोग जो हैं वो मर जाते हैं। तो और हम जो है वो अपने इमोशंस को और थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21 है, वाई कैन द पीपल ऑफ अर्थ नॉट कम्पीट विद पीपल ऑफ क्रिटॉन। यहाँ के लोग अर्थलिंग्स जो थे वो क्रिटॉन के लोगों को या एलियंस को कम्पीट क्यों नहीं कर सकते थे। यहाँ के जो लोग थे वो कम्पीट नहीं कर सकते, उनको हरा नहीं सकते, उनको पीछे नहीं कर सकते क्रिटॉन के जो लोग थे उनको, क्योंकि जो अर्थ के जो लोग हैं वो भी सिविलाइजेशन के बिगनिंग पर थे, जबकि क्रिटॉन के जो लोग हैं वो एडवांस थे और सिविलाइज थे। उन्होंने डेथ को भी ओवरकम कर लिया था। डेथ को ओवरकम करने का मतलब ये था कि वो मर नहीं सकते थे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते थे, जबकि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने इमोशंस के और थॉट्स के ग़ुलाम हैं, और यहाँ के लोग मोर्टल्स हैं। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू वी फॉरसी इन द ईयर 5000। सन 5000 में हम कौन सी लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं। हो सकता है कि जो जब सन 5000 आ जाए, 5000 साल जब हो जाएं इस दुनिया में, तो हम देखते हैं कि उस वक्त की लाइफ हो सकता है कि बहुत वंडरफुल हो। लोग जो है वो फ्लाइंग कार्स पर ट्रैवलिंग करें क्रेटॉन की तरह, और हो सकता है कि हम दूसरे लोगों के माइंड को भी रीड कर सकें, और हो सकता है कि इनको अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल हो, थॉट्स पर भी कंट्रोल हो, और ये भी पॉसिबिलिटी की है कि हम इमोर्टल्स हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। व्हाट आर द लिटरेरी एलिमेंट्स यूज्ड इन अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट एंड हाउ दे इन्हांस द स्टोरी। तो दो लिटरेरी चीज़ें जो हैं वो यूज़ हुई थी, एक तो सेटायर और दूसरा ब्लैक ह्यूमर। ये सेटायर मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि मुआशरे की किसी भी बुराई को मजाक के अंदाज में जब हाईलाइट किया जाता है तो वो सेटायर कहलाता है। सेटायर एक ऐसा काम होता है जिसमें रिडिक्यूल करते हैं, ह्यूमर करते हैं, और विटी अंदाज में जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, प्रोवोक जो चेंज होता है उस वक्त का ह्यूमन नेचर का, उसको, सोशल इंस्टीट्यूशंस को। ओके, और ये जो प्ले है एग्जामिन करता है और ये मजाक उड़ाता है कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ जो थे वॉर के बारे में, मतलब जो मुख्तलिफ आइडियाज़ थे, और ये जो खौफ था कि फ़ॉरेन इन्वेजन हो सकता है, लोग इनको जो है वो अमेरिकन को मार सकते हैं। वाइडल ने मजाक उड़ाया मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का और उनके खौफ का, पैरानॉय का मतलब उनके खौफ का मजाक उड़ाया जनरल पावर्स की शक्ल में, मतलब जनरल पावर्स के कैरेक्टर की शक्ल में, और इन्फ्लुएंस टेलीविज़न का इन्फ्लुएंस दिखाया कि उस पर जो है वो अमेरिका के जो अथोराइज्ड लोग जो हैं उनका इन्फ्लुएंस दिखाया कि मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं था। इसको भी उन्होंने फ़न के अंदाज में दिखाया। एंड इन जनरल जो इरेशनल प्रिमिटिव, इरेशनल का मतलब होता है गैर माकूल, रैशनल का मतलब होता है माकूल, मुनासिब, जो प्रिमिटिव, जो कदीमी, जो इम्पल्सिस हैं, जो एक इम्पल्स कहते हैं तहरीक को या किसी भी एक्ट को कह सकते हैं, दैट ऑफन गवर्न आवर लाइव्स, जैसे कि वो प्रिमिटिव जो सोचे हैं ना कि एक बंदा जो है वो बादशाह बनकर हुक्मरानी करेगा, उस तरह की थॉट्स को जो है वो हाईलाइट किया गया है। ब्लैक ह्यूमर भी इसमें क्रिएट किया गया, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस जो है वो उसमें यूज़ की गई थी। ब्लैक ह्यूमर रेफर्स करता है कॉमेडी को, जो आप जो है वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो करते हैं, एक लॉफ्टर क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट जो है ये कॉमेडी है, और इसका प्लॉट जो है ये कंसर्न करता है इम्पेंडिंग न्यूक्लियर वॉर। बेसिकली तो इसमें हम न्यूक्लियर वॉर को जो है वो देख रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में जो न्यूक्लियर वॉर होगी वो कैसी होगी, लेकिन ये क्रिटॉन के आने से और ये इन्वेजन, ये सब जो है वो एक इस अंदाज में जो है वो राइटर ने इनको डिस्क्राइब किया है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया की तबाही हम इसमें देखते हैं। ये एक ब्लैक ह्यूमर इस तरह से क्रिएट किया है इन्होंने फॉर वन पर्सनस अम्यूज़मेंट, किसी भी एक शख्स की तफरी के लिए।
अब यहाँ पर तो क्रेटॉन को दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्रेटॉन जैसा कोई एलियन आएगा और एक शख्स आकर जो है वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बल्कि यहाँ पर सेटायर ये इस तरह से दिखाया है, ब्लैक ह्यूमर इस तरह से क्रिएट किया है सेटायर को यूज़, क्रेटॉन को यूज़ करते हुए। मतलब कोई भी एक शख्स जो होगा दुनिया का हुक्मरान, जो अपनी जो है वो नादानी की वजह से और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जो है वो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में धकेल देगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इस प्ले का? तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो है वो क्रेटॉन है, क्योंकि क्रेटॉन के अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं और वो लोगों के माइंड्स को रीड कर सकता है। वो बिल्कुल परफेक्ट पर्सनालिटी लगता है। वो लोगों को रोक सकता है कि कोई उसे या उसकी स्पेसशिप को टच ना करे, और वो एक इनविजिबल सी वॉल जो है वो क्रिएट कर सकता है अपनी स्पेसशिप के इर्द गिर्द। वो ज़्यादा जो है वो एडवांस्ड प्लानट से आया है और वो मरता नहीं है। उसका कॉस्ट्यूम जो है वो बहुत पुराने फैशन का है, और उसके जो रिस्पॉन्स हैं वो हर क्वेश्चन के वो बहुत ही सेंसिबल हैं। इसी वजह से ये जो कैरेक्टर है क्रेटॉन का, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। आई होप कि आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर ऑल ऑफ़ यू। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना चैनल को प्रमोट करेंगे उतना मेरे लिए इनकरेजिंग होगा। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।